जब विकास दुबे एक कथित एनकाउंटर में मारा गया था तो यूपी पुलिस और यूपी की सरकार ने क्या संदेश देने की कोशिश की थी? क्या ये यूपी में जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं? अगर हां तो फिर क्यों इस ठोको नीति के बावजूद गाजियाबाद में बदमाश बीच सड़क पर गोली मारकर चले जाते हैं? यूपी की दो घटनाएं एकदम दिल तोड़ने वाली हैं, डरावनी भी हैं। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या और लखनऊ विधानसभा के सामने आत्मदाह करने वाली सोफिया की अस्पताल में मौत, दोनों ही मामले में पुलिस कटघरे में है, साथ ही सरकार भी कटघरे में है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी का परिवार 1 साल से पुलिस से गुहार लगा रहा था कि प्लीज हमारी मदद कीजिए, कुछ गुंडे हमारी लड़की को छेड़ते हैं। 16 जुलाई को भी परिवार ने लिखित शिकायत की थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ, उल्टा बदमाश एक्शन में आ गए। उन्होंने 20 जुलाई की रात को विक्रम जोशी को बीच सड़क गोली मार दी। चंद घंटे अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद विक्रम जोशी की मौत हो गई। विक्रम की बहन पायल ने कहा कि अगर पुलिस समय पर एक्शन लेती तो आज ये वारदात नहीं होती। पुलिस अब हरकत में आई है जब काफी देर हो चुकी है। 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। इस मामले पर इतना गुस्सा है कि इलाके के पत्रकार बुधवार को धरने पर भी बैठ गए। एकदम रटे रटाए अंदाज में विक्रम जोशी की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के शासन ने परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। पत्नी को नौकरी दी जाएगी और उसके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब दूसरी घटना उत्तर प्रदेश की और पुलिस और सरकार की नाकामी की। विधानसभा के सामने जो आत्मदाह हुआ, लखनऊ में विधानसभा के सामने एक मां सोफिया और उसकी बेटी ने आत्मदाह करने की कोशिश की। 22 जुलाई को सोफिया की मौत हो गई। इसके पीछे की कहानी सुनिए। ये कहानी जिनकी मौत हुई उनकी बेटी गुड़िया की जुबानी है। उन्होंने फैजाबाद के आईजी को लिखित में शिकायत में की कि दबंग मेरी मां को पीट रहे हैं, मैं बचाने गई तो मुझे पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़े, छेड़छाड़ की, मैंने मामला दर्ज कराया। दबंग थाने आकर ही मामला दर्ज न कराने का दबाव बनाने लगे। किसी तरह मामला दर्ज कराकर घर पहुंची तो वो मेरे घर आए और मुझे उठाकर ले गए, मुझे बंधक बनाकर रखा, पीटा, छेड़छाड़ की और मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की। मैं किसी तरह बचकर भागी, घर बार छोड़कर इलाके के बाहर चली गई। कुछ नेता, आरोपी और दरोगा ने मिलकर उल्टा मेरे ऊपर ही झूठी एफआईआर दर्ज करा दी। मुझे समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। थाने में लोग आरोपियों और नेताओं से मिले हुए हैं, मुझे वहां इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे खिलाफ मामला खत्म किया जाए। गौर कीजिएगा कि गुड़िया और उसकी मां ने ये जितना भी कुछ झेल रही है, उसकी मां और गुड़िया ये सब मई से झेल रही हैं। पूरा जून बीता मदद के लिए। 6 जुलाई को उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मदद नहीं मिली। हार कर दोनों 17 जुलाई को विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की। अब गुड़िया की मां गुजर चुकी है, कौन जिम्मेदार है? ये सब तब हो रहा है जब इसका बड़ा उदाहरण सामने आ चुका है कि पुलिस अपराधी और नेताओं की सांठ-गांठ का भस्मासुर खुद पुलिस के लिए भी ठीक नहीं है। विकास दुबे केस में यही हुआ। 2001 में उसने थाने में हत्या की थी, किसी पुलिस वाले ने गवाही नहीं दी, वो छूट गया। 3 जुलाई को दबिश की खबर महकमे में मुखबिरों ने उसे दे दी और उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। आजकल ये ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है बैठ के। अच्छा एक महिला से उन्हें वाली से लेकर बुला जी समझे जी। मुझे कसम है अगर तो खैर हाँ चाहे जिंदगी की फरारी करनी पड़े जी तो इतना बड़ा कांड करूंगा ये फिर भी चाहूंगा कि हाँ किसी को बाला पड़ा, जिसमें कथित तौर पर विकास दुबे एक पुलिस वाले से बातचीत कर रहा है। विकास दुबे कह रहा है कि इस बार इतना बड़ा कांड करूंगा कि लोग याद रखेंगे। वो गालियां बक रहा है, कह रहा है कि चाहे जिंदगी भर जेल में रहूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, पूरी जीप को साफ कर दूंगा। वो पुलिस वाला है जो उससे बात कर रहा है वो भैया भैया करता रहा, लेकिन आला अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी। आखिर विकास ने जो कहा वही किया। उस सिपाही ने क्यों नहीं बड़े अधिकारियों को सूचना दी? क्या वो जानता था कि अधिकारी भी नेताओं के हुक्म के आगे चुप्पी साध लेंगे और मैं मारा जाऊंगा? यूपी सरकार कहती रही कि हम राज्य में ठोको नीति चला रहे हैं, लेकिन इस ठोको नीति के दरमियान विकास दुबे कानपुर कांड हो गया। ठोको नीति जारी रही और पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों को ठोक दिया। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद भी
अभी गाजियाबाद के अंदर फिर एक घटना हो गई। बदमाशों ने खुली सड़क पर एक पत्रकार को गोली मार दी। पुलिस में शिकायत के बावजूद तो बस ये सोचिए कि ऐसी ठोको नीति कहां कारगर हो रही है। दरअसल ठोको नीति से हेडलाइन हासिल करना अलग बात है और कानून व्यवस्था में सुधार अलग कहानी है। इसके लिए क्विंट के अंदर पूर्व डीजी हैं वो पुलिस ओपीएस मलिक, उनका एक बयान छपा है, वो मैं आपको बताता हूं कि व्यवहारिक रूप से पुलिस सिर्फ कानून की एजेंट नहीं है, वो सरकार के मातहत आती है और सरकार राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं। इसलिए वो सत्ताधारी पार्टी के सेल के तौर पर काम करती है, जैसे उस पार्टी के किसान सेल या लेबर सेल काम करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वो रूलर्स पुलिस यानी शासक की पुलिस होती है। रूल्स पुलिस कानून की पुलिस नहीं होती। इसका नतीजा यह होता है कि कानून को लागू करने में कई समस्याएं आती हैं, उसकी विश्वसनीयता और छवि पर सवाल उठाए जाते हैं। जब तक उसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं किया जाएगा, सुधार नहीं होगा और ये हकीकत है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।